हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आप सभी का अपने प्यारा सा यूट्यूब चैनल रॉयल एजुकेशंस में। दोस्तों, मैं अमित यादव और स्वागत है आप सभी का अपने प्यारा सा यूट्यूब फैमिली रॉयल एजुकेशंस में। तो चलिए आज अमेजिंग सा वीडियो के साथ, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और आज का टॉपिक है बाबू समानांतर श्रेणी, जो कि 5.1 हम बता चुके हैं और आज लेके आए हैं 5.2 एक अमेजिंग वीडियो के साथ। तो चलिए वीडियो में अंत तक बने रहिए और अच्छे से क्वेश्चंस को समझिए। नंबर, ठीक है, जो कि फर्स्ट नंबर में क्वेश्चंस कुछ इस प्रकार से दिया गया है। निम्नलिखित सारणी में से रिक्त स्थानों को भरिए जहां एपी का प्रथम पद ए तथा सार्वअंतर डी और एनवा पद दिया गया हो। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, इसमें जो है एक आपको फर्स्ट नंबर में एक चार्ट दिया गया है, जो कि चार्ट कुछ इस प्रकार से दिया गया है कि ए बराबर है, फर्स्ट नंबर में ए बराबर है 7 और डी बराबर है 3 और एन बराबर है 8 और ए एन वाट है। ठीक है, ए एन डॉट डॉट है, तो अपने को ए एन ज्ञात करना होगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं ए एन कैसे ज्ञात होता है। ठीक है, तो चलिए डिस्कस करते हैं ए एन कैसे ज्ञात होगा। तो ए एन ज्ञात करने के लिए या फिर ए ज्ञात करने के लिए या एन ज्ञात करने के लिए आपको सबसे पहले एक फॉर्मूला की ज़रूरी है, जो कि हम बता देते हैं। आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट फार्मूला है, जो कि फार्मूला कुछ इस प्रकार से दिया गया है। होता है बाबू, फार्मूला होता है ए प्लस ब्रैकेट शुरू n-1 इंटू डी, अब बराबर होता है ए एन। ठीक है, ये फॉर्मूला बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो आप लोग इसे कहीं पे अच्छे तरह से नोट कर लीजिएगा ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इस फॉर्मूला का यूज कहाँ पे करते हैं और कैसे करते हैं और इसकी मदद से कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो देखिए एक नंबर में क्या दिया है। एक नंबर में आपका दिया गया है ए बराबर 7 और डी बराबर 3 और एन बराबर 8 और ए एन यानी कि ए एन आपका डॉट डॉट है, यानी कि ए एन ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए ए एन इसका ज्ञात करते हैं। तो इस फॉर्मूला की मदद से ए एन अपने को ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिए इस फॉर्मूला का यूज करते हैं। अब ये फॉर्मूला जो है इस चार्ट पे बैठाना है। इस फॉर्मूला की मदद से इस चार्ट को बैठाना है, जो कि दिया गया है ए आपका है 7, तो ए के स्थान पे रख देंगे 7 और प्लस है तो प्लस दे देंगे और एन है ब्रैकेट शुरू एन। तो देखिए बाबू, एन का मान जो आपका दिया गया है वो है 8। ठीक है, एन का मान 8 दिया गया है, तो एन के स्थान पे हम दे देते हैं यहाँ पे 8 और माइनस है -1 और डी का मान दिया गया है 3, तो इसके स्थान पे दे देंगे क्या, तो इसके स्थान पे दे देंगे 3। ठीक है, और बराबर में दे देंगे ए एन। ए एन तो आपको दिया नहीं है, तो ए एन का मान ज्ञात करना है, तो ए एन के स्थान पे ए एन ही देंगे। ठीक है, तो चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए सॉल्व कैसे होगा। 7 प्लस, अब देखिए 8 में 1 माइनस होगा तो कितना बचेगा 7 इंटू 3 आपका हो जाएगा यहाँ पे कितना 21 और बराबर में ए एन। ठीक है, समझ में आ गया। अब देखिए क्या होता है 21 प्लस 7, अब आपको ऐड करना पड़ेगा इसमें, तो ये हो जाएगा आपका 28 बराबर ए एन। ये हो गया आपका आंसर। एक नंबर का आंसर हो गया ए एन बराबर 28। ठीक है, तो जल्दी से आप स्क्रीनशॉट इसको ले सकते हैं और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। ठीक है, तो चलिए जल्दी से आप इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए और नेक्स्ट क्वेश्चंस को बताते हैं। तो चलिए अब हम बोर्ड को कर देते हैं क्लीन और नेक्स्ट क्वेश्चंस को समझाते हैं। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चंस में आपका दिया गया है नेक्स्ट क्वेश्चंस में ए बराबर -18, क्या है ए बराबर -18 और डी बराबर है डॉट डॉट और एन का मान दिया गया है 10 और ए एन बराबर 0 है। ठीक है, तो चलिए इसमें डी ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो डी ज्ञात करने के लिए आपको फॉर्मूला वही वाला यूज करना है, जो कि है फॉर्मूला आपका ए प्लस n-1 इंटू डी बराबर ए एन। ठीक है,
इसके मदद से अपने को डी प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए इस पे बैठाते हैं फॉर्मूला पे। तो देखिए क्या है, ए का मान दिया गया है -18। ठीक है, और एन का मान दिया हुआ है बाबू, एन का मान है आपका 10, तो इसके स्थान पे दे देंगे 10 और -1। ठीक है, देखिए अब डी तो आपको पता नहीं है, तो डी के स्थान पे डी छोड़ देंगे और डी के स्थान पे डी ही देंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, यहाँ पे रख देंगे डी और बराबर ए एन का मान आपका दिया गया है, आप चार्ट में देख सकते हैं आपका ए एन का मान दिया गया है 0, तो इसके स्थान पे रख देंगे हम क्या, तो इसके स्थान पे रखेंगे 0। ठीक है, तो चलिए अब आगे सॉल्व करते हैं। आगे आपका कैसे सॉल्व होता है तो चलिए देखते हैं। देखिए अब जो है ये -18 सेंटीमीटर सॉरी -18 ई है आपका लेफ्ट साइड में। ठीक है, ये है आपके लेफ्ट साइड में, तो इसको राइट साइड भेजना है। ठीक है, तो देखिए ये हो जाएगा आपका 10 में से 1 घटेगा तो आपका हो जाएगा 9, और इधर है आपका डी, तो यहाँ पे हो जाएगा 9D बराबर ये जो है 18 है माइनस में और लेफ्ट साइड में है, और लेफ्ट से राइट साइड जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस में। क्या होगा, लेफ्ट से राइट जाएगा तो प्लस में होगा, इसका जो है यानी कि चिन्ह जो है चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो इधर पे दे देंगे हम 18, तो आपका हो जाएगा डी बराबर 18 और अपॉन 2 सॉरी 9, 18/9, तो ये आपका कट जाएगा और डी बराबर होगा, डी बराबर हो जाएगा आपका 2। ठीक है, तो चलिए आपका क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो चुका है। अब क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। ठीक है, तो जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और क्वेश्चन 3 को समझिए बढ़िया से। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो चुका है। अब 3 को देखते हैं। ठीक है, यदि आप न्यू व्यूवर है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बाबू, ताकि वीडियो अपलोड करने पे सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। ठीक है, और यदि वीडियो क्वालिटी आपको धुंधला दिख रहा है तो प्लीज़ वीडियो क्वालिटी 360 कर लीजिए, ताकि आपको समझने में कोई परेशानी ना हो। ठीक है, और यदि आप चाहें तो अपने मित्रों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं, ताकि आपके साथ साथ उनका भी तैयारी अच्छे से हो सके। ठीक है, तो चलिए अब करते हैं बोर्ड को क्लीन और नेक्स्ट क्वेश्चंस को समझाते हैं। ठीक है, तो देखिए बाबू नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 3 नंबर में ए का मान डॉट डॉट है, ए बराबर डॉट डॉट, और डी का मान दिया हुआ है -3 और एन का मान है 18 और ए एन बराबर है 5। ठीक है, तो चलिए इसको जो है इस फॉर्मूला पे बैठाते हैं और क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखिए ए का मान कितना है, तो चलिए देखते हैं 3rd नंबर क्वेश्चंस को। 3rd नंबर क्वेश्चंस में दिया गया है बाबू आपका ए बराबर है आपका डॉट डॉट और डी बराबर है -3 और एन का मान दिया गया है 18 और ए एन का मान दिया हुआ है -5। ठीक है, तो चलिए इसको बैठाते हैं फॉर्मूला पे और क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो देखिए एक का मान कुछ नहीं है तो इसके स्थान पे ए ही रखेंगे। ठीक है, और प्लस है यहाँ पे तो प्लस, और एन का मान कितना है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एन का मान है आपका 18, तो इसके स्थान पे देंगे 18 और -1, और डी का मान दिया हुआ है -3, तो इसके स्थान पे दे देंगे -3 और बराबर ए एन का मान कितना है, तो ए एन का मान है आपका -5। ठीक है, तो यहाँ पे दे देंगे -5। तो चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो ये कैसे होगा सॉल्व, तो देखिए बढ़िया से और समझिए। देखिए a + 18 में 1 घटेगा तो क्या बचेगा, तो यहाँ पे होगा आपका 17 गुना 3 कितना होगा, 17 × 51 -51, काय कि यहाँ पे जो है -3 है और बराबर हुआ आपका -5। ठीक है, अब देखिए a यहाँ पे है माइनस और यहाँ पे है प्लस, तो ये हो गया आपका माइनस और प्लस, क्या होगा माइनस प्लस माइनस, तो यहाँ पे हो जाएगा a - 51 और बराबर -5। ठीक है, तो अब देखिए a का मान याद करते हैं, तो आपका हो जाएगा a बराबर, इधर देखिए क्या है -5 और ये जो 51 है ये है माइनस में। ठीक है, तो राइट साइड आने के बाद ये हो जाएगा +51, तो आपका हो जाएगा a बराबर माइनस प्लस माइनस, लेकिन जो है चिन्ह रहेगा किसका, तो चिन्ह रहेगा बड़ा का और हो जाएगा आपका 46। तो चलिए आपका 3rd नंबर
क्वेश्चंस कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं फोर्थ नंबर को, ठीक है। तो जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फोर्थ नंबर को अच्छे से समझिए, ठीक है। तो जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और हम करते हैं बोर्ड को क्लीन। तो चलिए अब बोर्ड हो गया क्लीन आपका और बताते हैं फोर्थ नंबर क्वेश्चंस। फोर्थ नंबर में देखिए क्या है। फोर्थ नंबर में ए का मान दिया हुआ है -18.9 और डी का मान दिया हुआ है 2.5 और एन का मान दिया गया है ... और ए एन का मान दिया हुआ है 3.6, ठीक है। तो चलिए इसका जो है एन वा पद ज्ञात करते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं फॉर्मूला पे इसको बैठाते हैं। ए का मान दिया हुआ है -18.9, तो यहाँ पे दे देंगे -18.9 और एन का मान दिया हुआ क्या दिया है, तो एन का मान कुछ नहीं है, तो एन के स्थान ऐसे ही रिक्त रहेगा। और डी का मान दिया हुआ है 2.5 बराबर ए एन का मान है आपका ए एन का मान है 3.6, ठीक है। तो चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए ये कैसे सॉल्व होगा। देखिए यहाँ पे क्या है, इसको ये जो है -18.9 को इधर बराबर के राइट साइड इसको जो है ना रखते हैं, इसको ले जाएंगे, ठीक है। तो देखिए कैसे होगा, n-1 बराबर नहीं n-1 इंटू 2.5 और बराबर हो गया आपका 3.6। और देखिए ये है आपका माइनस में और इधर आने के बाद हो जाएगा प्लस हो जाएगा 18.9। तो देखिए अब कैसे होगा, n-1 इंटू 2.5 और बराबर, अब इन दोनों को ऐड करना है। तो कैसे होगा ऐड, देखिए यहाँ पे ऐड कर लीजिए 18.9 और 3.6। तो आपका हो गया 9 6 15 बाकी 1 8 3 11 11 के 2 बाकी 1 1 1 2 आपका हो गया 22.5। तो इसके स्थान पे दे देंगे 22.5 लिख सकते हैं। अब देखिए क्या होगा बाबू, n-1 और बराबर क्या हो गया 22.5 और अपॉन 2.5, ठीक है। तो देखिए अब इसको कटाना है, कैसे कटेगा, देखिए 22.5 इसका जो है दशमलव खत्म कीजिए, यहाँ पे हो जाएगा 0 और गुना में हो जाएगा 10/25, ठीक है। तो देखिए 10 से 10 हो गया आपका कैंसिल और 25 से कैंसिल होगा कबर में 225, 25 चौक 100 25 चौक 100 8 1 9 बार में ही हो जाएगा कैंसिल। तो ठीक है, तो चलिए अब इसको जो है इसके स्थान पे आप 9 लिख सकते हैं, इसको काट के आप 9 लिख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए क्या हुआ, n-1 बराबर 9, तब n बराबर 9 + 1 बराबर n बराबर हो गया आपका 10, ठीक है। तो चलिए फोर्थ नंबर आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब मिलते हैं 5 नंबर में, ठीक है। तो देखिए जल्दी से आप स्क्रीनशॉट लीजिए और 5 नंबर को अच्छे से समझिए। और यदि वीडियो समझ में आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि वीडियो अपलोड करते समय सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुंचे। और यदि आप चाहते हैं तो अपने मित्रों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि आपके साथ साथ उनका भी तैयारी अच्छे से हो सके, ठीक है। तो जल्दी से आप स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं और 5 नंबर क्वेश्चंस को बताते हैं। अब देखिए 5 नंबर में क्या है, 5 नंबर में है a बराबर 3.5 और d बराबर है 0 और n का मान दिया हुआ है 105 और a n बराबर ... ठीक है। तो इसका जो है a n ज्ञात करना है। तो चलिए बैठाते हैं फॉर्मूला पे। तो देखिए बाबू क्या है, a का मान दिया हुआ है 3.5 प्लस n का मान दिया हुआ है कितना, तो n बराबर है आपका 105 और -1 इंटू डी का मान कितना दिया है, तो आप देख सकते हैं d बराबर है 0 और ए एन का मान कुछ नहीं है, तो इसके स्थान पे ए एन ही रहने देंगे, ठीक है। तो अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 3.5 प्लस
105 में 1 घटेगा तो आपका बचेगा 104 और गुना में आपका हो गया 0 बराबर an। ठीक है, तो ये हो गया आपका 3.5 प्लस 104 गुना 0 आपका हो गया ये 0 और बराबर an। 0 प्लस 3.5 तो आपका हो जाएगा 3.5 बराबर an। तो an बराबर आपका हो गया 3.5। तो आपका ये जो है चार्ट कंप्लीट हो गया और 5.2 का फर्स्ट नंबर क्वेश्चंस कंप्लीट हो गया। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। यदि आपको वीडियो समझ में आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको वीडियो अपलोड करने पे सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।